Hello student, welcome to Opulent Career Institute. Today we are discuss on different type of skull bone, different type of thorax bone and different its associated bone. My previous class we are discuss on the division of skeletal system. The skeleton we are divide the two principal axial and second is the appendicular. So today we discuss on the axial skeleton. In the axial skeleton, we are discuss firstly skull bone. So skull bone is the divided the two principally cranial bone and facial bone. तो स्कल बोन के अंदर स्कल्स के ह्यूमन स्कल की बात चल रही है। ह्यूमन स्कल हम स्टडी कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम में। तो उसमें टू टाइप की बोन होती हैं, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। जो क्रेनियल बोन है वो होती हैं 18 एंड जो फेशियल बोन है वो होती हैं 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन कितना हुआ 22। यहाँ डायग्राम्स के अंदर देखिए, यहाँ आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 8 क्रेनियल बोन। तो 8 क्रेनियल बोन कौन कौन सी है? 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथमोइड एंड 1 स्फीनोइड। सेम इधर देखो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमोइड एंड स्फीनोइड। तो फर्स्ट बोन हम पढ़ रहे हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन द फॉर्म द फॉरहेड, जो हमारा फॉरहेड का जो फ्रंट पोर्शन है, एंटीरियर पार्ट है, उसको कौन बनाता है? फ्रंटल बोन। इट इज़ द फॉर्म द पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल केविटी, जो हमारी आंखों की ऑर्बिटल केविटी है उसका भी फ्रंट पार्ट को ये फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। और ये जो जुड़ती हैं किसी जॉइंट से दूसरी बोन से, वो एक सूचर्स का नाम है जिसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं। वो सूचर्स हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरी बोन है पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन कितनी होती हैं? 2। द टू पैराइटल बोन, पैराइट दैट मीन्स द वॉल, दीवार, दीज बोन फ्रॉम द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। ये जो बोन है इधर देखो, ये बोन दोनों साइड होती है। ये अपन ए लेटरल साइड है एंड दूसरी लेटरल साइड, तो दोनों साइड। तो ये रूफ ऑफ स्कल की रूफ बनाती है, छत बनाती है। कितनी होती है? 2, साइड बाय साइड। दे आर्टिकुलर विद द ईच अदर एट द सैजिटल सूचर्स। ये एक दूसरे से जुड़ी होती है किस जॉइंट के थ्रू? एक सूचर्स का नाम है जिस वो है सैजिटल। थर्ड बोन टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कितनी होती हैं? 2 बोन होती है टेम्पोरल। टेम्पो दैट मीन्स द टेम्पल। ये फॉर्म करती हैं द इन्फीरियरी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियम। ये इधर देखो, फिर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस बोन, दिस बोन, ये है टेम्पोरल। तो ये हमारा इन्फीरियर पार्ट, ये साइड का, दिस बोन टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन क्या करती है? द इन्फीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियल्स एंड क्रेनियल फ्लोर। इट हैज बीन द सॉकेट कॉल्ड द mandibular fossa is located in the inferior posterior surface of the zygomatic। इस बोन के अंदर हमारा जो मैंडिबल की नोच है, ये जो जबड़े की हड्डी है मैंडिबल, ये आके फिट होती है। इसके अंदर एक फोसा होता है, उसके अंदर एक फोसा में जो गड्ढा होता है, उसके अंदर मैंडिबल की एक नोच आके फिट हो जाती है। तो ये जो टेम्पोरल बोन है हमारी साइड के लेटरल एस्पेक्ट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट बोन है ऑक्सीपिटल बोन। जहाँ मैंने रेड से फिर दिखाया, पीछे वाला जो सर की पीछे वाली बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सी दैट मीन्स ऑक्सीपिट दैट मीन्स द बैक ऑफ द हेड इज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट एंड द मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रेनियम। ये स्कल का, क्रेनियम का बेस बनाती है, बैक पोर्शन फॉर्म करती है। It has the lambdoid suture with the parietal, temporal and sphenoid। ये लैम्बर्ट सूचर के थ्रू इन तीनों बोन से जुड़ती है। वो कौन कौन सी है? पैराइटल्स एंड टेम्पोरल।
जो ऑक्सीपिटल बोन है, इस बोन हैज द टू आर्टिकुलर कॉन्डाइल एंड फ्रॉम द हिंज जॉइंट। ये जो बोन है दो आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स का फॉर्मेशन करती है जो बनाते हैं हिंज जॉइंट, और ये हिंज जॉइंट हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा को जाके अटैच करता है। नेक्स्ट बोन है स्फीनॉइड। दिस बोन स्फीनॉइड, ये बोन देखो अलग से दिखाया गया स्फीनॉइड, जैसा कि इसके नेम है स्फीनॉइड विंग शेप। Sphenoid bone is the wing-shaped bone is lied at the medial part of the base of the skull। स्कल का जो मिडिल पोर्शन है उसका जो बेस है उसको फॉर्मेशन कौन करता है? स्फीनॉइड बोन विंग्स की तरह होती है। ये देखो साफ आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, किसकी तरह? पंख की तरह, विंग्स की तरह है। इज द मिडियल बोन देयर इज ए लिटिल shape depression of the hypophyseal fossa in which the pituitary gland rests। इसके अंदर एक हाइपोफाइशियल एक डिप्रेशन, एक हॉलो, एक गड्ढा होता है, एक डिप्रेस पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइशियल फोसा, और उस फोसे के अंदर क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करती है, सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट बोन, दिस बोन इथमॉइड बोन, यहाँ देखो डायग्राम के अंदर इथमॉइड बोन डाय के सर्व लाइट, ये बहुत ही लाइट थिन बोन है, स्पंज लाइक बोन है जो कि सिचुएशन रहती है मिडियल लेटरल पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर, मिडियल ऑफ द ऑर्बिटल के मिडियल पार्ट के अंदर इथमॉइड बोन सिचुएशन रहती है। ऑर्बिटल मतलब आँख की जो केविटी है, इसका मीडियल, हमने मिड लाइन कहा था बॉडी को यदि हॉरिजॉन्टली टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है नोज से, यदि बॉडी को तो डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, इसको यदि इस तरह काट दिया जाए तो दिस पोर्शन यहाँ इस जगह सिचुएटेड रहती है कौन सी बोन? इथमॉइड, नोज के साइड में, एंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेलिया। It is very dedicated bone containing the many sinuses and slated epithelium and opening in the nasal cavity. Next bone, फेशियल बोन कितनी होती हैं? 14 फेशियल बोन में कौन कौन सा बोन है? जाइगोमेटिक, इधर देखो मैग्जिला, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, टू नेजल, टू प्लेटिन, टू इंफीरियर नेजल कॉनकाई, लैक्रिमल एंड वॉमर। फर्स्ट अपन ले रहे हैं दिस बोन, जाइगोमेटिक बोन। द टू जाइगोमेटिक बोन इज कॉल्ड द चिक बोन, इसको अपन गाल की बोन भी कहते हैं, चिक बोन कहते हैं, जो कि फॉर्म करती है, बनाती है द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक, गाल का ऊपर वाला उभरा हुआ हिस्सा। नेक्स्ट है नेजल बोन, दिस वन नेजल बोन, द पेयर नेजल बोन एट द मिडियल एंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रिज ऑफ नोज का ब्रिज बनाती है। नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन, दिस ग्रीन इंडिकेशन लैक्रिमल बोन, जैसा कि नेम है लैक्रिम, दैट मीन्स द टीयर ड्रॉप्स, द पेयर लैक्रिमल बोन्स द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, ये फेस की एक छोटी स्मॉलेस्ट बोन है। दीज बोन आर द पोस्टीरियर एंड लेटरल ऑफ द नेजल बोन, के पीछे की तरफ और साइड में ये सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट बोन है, इसके अंदर देखिए वन वॉमर, दिस बोन जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये है वन वॉमर। वॉमर इज ए थिन फ्लैट बोन विद द एक्सटेंडेड अपवर्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द हार्ड प्लेट, जो हार्ड प्लेट होता है हमारा अंदर का मैग्जिला के अंदर ऊपर वाला तालु हार्ड प्लेट, इसके सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ, ये देखो इस डायग्राम के अंदर ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये है वॉमर बोन, ये फॉर्म करती है द नेजल सेप्टम का। द पोस्टीरियर द डिवाइडेड द नेजल केविटी इनटू द राइट एंड लेफ्ट, जो कि नेजल केविटी को एक राइट और एक लेफ्ट में
डिवाइड करती है। नेक्स्ट है प्लेटिन। प्लेटिन बॉन्ड, दैट मीन्स कौन सी बॉन्ड हुई ये प्लेटिन बॉन्ड? अभी अपन ने डिस्कशन किया था प्लेटिन बॉन्ड। इधर देखो, ये अंदर की तरफ यदि स्कल को उल्टी साइड से दिखाएंगे, मैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर बताऊंगा तो वहाँ क्लियर होगा। प्लेटिन बॉन्ड कितनी होती है? 2 बॉन्ड, एल शेप बॉन्ड होती है। दे फॉर्म द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ड प्लेट। जो हमारा हार्ड प्लेट है, प्लेटिन है, उसका पीछे का जो भाग है, पोस्टीरियर एरिया है, उसका फॉर्मेशन कौन करती है? प्लेटिन बॉन्ड। द हॉरिजॉन्टली प्लेट of the plating bone from the posterior portion of the hard plate। ये hard plate का posterior portion का formation करती है, which separate the nasal cavity from the oral cavity। ये nasal cavity और oral cavity दोनों को ही अलग अलग करती है। नेक्स्ट है inferior conchae। दिस bone ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, फिर से दिखाता हूँ मैं। This one, inferior nasal conchae are the two nasal conchae are inferior to the middle nasal con। ये नोज के मिडिल पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि इथमॉइड बोन के पास है। दे आर स्क्रॉल लाइक बोन। ये स्क्रॉल लाइक, बिल्कुल फ्लैटर स्क्रॉल लाइक बोन है, जो कि पार्ट बना रही है, एक लेटरल बोन बना रही है किसका? नेजल केविटी का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ स्कल बोन के अंदर क्रेनियल बोन एंड द फेशियल बोन। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखो, अभी जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, ये पिंक कलर से दिख रहा है, ये स्पिनोरी स्कल बोन को हमने ये फ्लिप कर दिया है, नीचे की तरफ से दिखा रहे हैं। ये यहाँ देखो पैराइटल दिख रहा है, इधर फ्रंटल, जाइगोमेट्रिक, स्पिनोइड, और ये जो प्लेटिन की अभी बात चल रही थी, दिस बोन, ये देखो यहाँ दिख रहा है प्लेटिन, ये रहा दिस वन एंड दिस, 2 कलर से जो दिख रहा है, क्लियर। नेक्स्ट ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये फोरामोन ऑफ मैग्नम है। दिस द पोस्टीरियर पोर्शन ऑक्सीपिटल बोन, दिस वन टेम्पोरल, ये फ्रंटल का, ये बॉमर, इधर देखो नीचे की तरफ से ये बॉमर, ये नेजल पोर्शन से अंदर की तरफ का, ये सारा इसके अंदर क्लियर होता है। नेक्स्ट बॉन हम पढ़ते हैं एसोसिएटेड बॉन। एसोसिएटेड बॉन कौन सी होती हैं? जो कि क्रेनियस बोन का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, बट उस स्कल के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर है 3 वन साइड ऑडिटरी ऑसिकल, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। एक साइड में एक ईयर के अंदर 3 होती हैं, तो दोनों में हो गई 6, और एक है हायोड बोन। और तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल। तो ऑडिटरी ऑसिकल टोटल कितनी होती हैं? 6, 2 मेलियस, 2 इनकस एंड 2 स्टेपीज। इधर देखिए मेलियस, इनकस और स्टेपीज, there are the 3 small bone in present in the middle ear from the tympanic membrane to the oval window। ये मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक जाती हैं। तो फर्स्ट बोन पढ़ रहे हैं मेलियस। दिस इज द लेटरल हैमर शेप बोन। ये एक हैमर शेप बोन है, हैंडल की तरह, हथौड़े की तरह। इट्स हैंडल इज द कनेक्ट विद द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो ईयर की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उसका हैंडल्स, ये वाला हैंडल वहाँ जाके कनेक्ट होता है। एंड हेड पोर्शन इज अ मूवेबल जॉइंट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड हैंड फ्रॉम द मूवमेंट जॉइंट विद द इनकस। और इसका ये हेड पोर्शन है, ये थोड़ा मूवेबल पोर्शन होता है, जो कि इनकस बोन से, मिडिल बोन से जाके आर्टिकुलेट होता है। सेकेंड बोन पढ़ते हैं इनकस। दिस इज द middle oval shaped bone। It is body articulate with the malleus and the long process of the stapes। इस बोन का जो मिडिल बोन है, एक पोर्शन मेलियस से जुड़ता है एंड दूसरा पोर्शन, सेकंड पोर्शन जुड़ता है थर्ड बोन स्टेपीज बोन। दिस बोन इज द स्टेपीज।
दिस इज द मीडियल स्ट्रिप शेप बोन, इट इज हेड आर्टिकुलर विद द इनकस। इस बोन का जो हेड है वो सेम मिडिल बोन इनकस से जोड़ रहा है, और इसका जो टेल है वो हमारे जो फुट प्लेट है, ये देखो, ये जो फ्लैट पोर्शन है दिस वन, ये फ्लैट पोर्शन किससे जोड़ रहा है, ईयर की ओवल विंडो से। तो क्लियर। नेक्स्ट बोन हम पढ़ रहे हैं हायोड बोन। जैसा कि इसका नाम लग रहा है आपको, हायोड। हायोड बोन हमने पहले भी, मैंने अपने डिस्कशन में इसको बताया था। हायोड बोन एक स्पेशल टाइप की बोन है, यू शेप की बोन है। दिस बोन इज द हायोड बोन, दिस बोन हायोड। ये यू शेप की बोन है, और इसको स्पेशल यूनिक बोन हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये बोन किसी भी बोन से अपना आर्टिकुलेशन नहीं करती है। ये केवल जो लिगामेंटिक पोर्शन है, उन लिगामेंट्स के जरिए ही ये दूसरे उनसे जुड़ी रहती है। इस बोन का किसी भी बोन के जरिए दूसरा आर्टिकुलेशन नहीं होता है, इसलिए ये बोन स्पेशल टाइप की बोन है। यहाँ तक क्लियर आपको? ओके। नेक्स्ट, थोरेक्स। थोरेक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं रिब्स। तो रिब्स कितनी होती हैं? रिब्स होती हैं 24, ईच साइड के अंदर 12। फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं रिब्स, ईच साइड के अंदर 12 एंड दूसरी साइड के अंदर 12, कितना हुआ 24। तो यहाँ रिब्स हैं, द रिब्स, द 12 पेयर ऑफ रिब्स विच फॉर्म द बोनी लेटरल वॉल, जो कि एक 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, जो कि 24 बोन हो गई हमारी बॉडी के थोरेक्स रीजन का लेटरल वॉल का फॉर्मेशन कर रही हैं। ये इंटरनल ऑर्गन को प्रिवेंट करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं पोस्टीरियर विद द थोरेसिक वर्टिब्रा। फ्रंट से, ये फ्रंट पोर्शन से ये जुड़ती हैं स्टर्नम से, एंड बैक पोर्शन, ये इनका बैक किससे जुड़ रही है, वर्टिब्रा कॉलम से। द रिब्स इज द 3 टाइप, ये 3 टाइप की रिब्स होती हैं। यहाँ देखो, ट्रू, फॉल्स एंड द फ्लोटिंग, 3 टाइप के रिब्स हैं। जो ट्रू हैं, द फर्स्ट ट्रू 7 पेयर ऑफ रिब्स हैव द डायरेक्ट अटैच विद द स्टर्नम। जो फर्स्ट 7 बोन्स हैं, फर्स्ट 7 जो रिब्स हैं, वो डायरेक्टली अटैच करती हैं किससे, स्टर्नम से, एक स्ट्रिप के जरिए, एक कार्टिलेज के जरिए, जिसको कहते हैं हम कोस्टल कार्टिलेज। ये देखो इस डायग्राम में, ये है कोस्टल कार्टिलेज। ये इनका ये पोर्शन कोस्टल कार्टिलेज जुड़ता है स्टर्नम से, और ये जो पोर्शन जुड़ता है हेड पोर्शन किससे, वर्टिब्रा से। तो ये हुआ कौन सा, फर्स्ट 7। नेक्स्ट है फॉल्स। जो नीचे की फॉल्स बोन दिख रही हैं 7 के बाद, 8, 9, 10, 11, 12, the costal cartilage of remaining the 5 pair of ribs either attach indirectly to the sternum। ये जो फॉल्स है 5 बॉन्ड, ये इनडायरेक्टली अटैच होती हैं। देखो, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ रही हैं, ये इनडायरेक्टली जुड़ रही हैं, एक दूसरे से जुड़ के अटैच कर रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स। और द कार्टिलेज, द 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स अटैच विद द ईच अदर। जो 8, 9, 10 है, 1 से 7 तो डायरेक्टली जुड़ गए स्टर्नम से, एंड 8, 9, 10 एक दूसरे से जुड़ के तब जाके वो एक दूसरे को अटैच कर रही हैं। और थर्ड नंबर है दिस वन, थर्ड, फ्लोटिंग। द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द 11 एंड 12 फॉल्स रिब्स आर देयर एंटीरियर एंड। ये फ्रंट साइड से किसी से भी नहीं जुड़ती हैं। द पोस्टीरियर अटैच विद द बटरक कॉलम। ये देखो 11 और 12, ये पीछे की साइड से, इस साइड से हेड पोर्शन से जाके जुड़ जाती हैं किसी वर्टिब्रा कॉलम से। यहाँ तक आपको समझ आया? जो हेड पोर्शन है, ये पोस्टीरियर एरिया है, ये किससे जुड़ता है, वर्टिब्रा से। इसके अंदर नेक्स्ट है कोस्टल एक्सटर्नल सरफेस, कोस्टल ग्रूव इज द इनर पोर्शन ऑफ द रिब्स। ये इंटरनल सरफेस इज द एंगल जहाँ से ये घूम रही है, एक क्रेवेचर बना रही है, जो बॉडी पार्ट ऑफ द रिब्स।
और ये कोस्टल ग्रूमिंग है, कोस्टल कार्टिलेज है जो कि फ्रंटली स्टर्नम से अटैच होता है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट बोन थोरेक्स के अंदर वन बोन बचती है, वो कौन सी है? स्टर्नम। तो स्टर्नम आल्सो कॉल द ब्रेस्ट बोन, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इट इज द फ्लैट टाइप ऑफ बोन, नैरो बोन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एंटीरियर थोरेसिक वॉल। ये थोरेसिक वॉल के एंटीरियर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती है, सामने की तरफ होती है, नैरो बोन है, फ्लैट बोन है। इज द मेजरमेंट अप्रोक्स द 15 सेंटीमीटर और 6 इंच इन द लेंथ एंड कंसिस्ट मेनली द डिफरेंट पार्ट। इसके डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि दिस वन द मेन्यूब्रियम, इट इज द सेपरेट पार्ट ऑफ द क्लेविकुलर नॉच आर्टिकुलेट द मीडियल एंड ऑफ द पेडिकल टू फॉर्म द स्टर्नम क्लेविकल जॉइंट। ये जो मेन्यूब्रियम पोर्शन है और ये यहाँ होती है क्लेविकल वर्म, इन दोनों को ये सेपरेट करता है, इसके पेडिकल इसको जाके अटैच करते हैं। क्लियर? दिस पोर्शन इज द बॉडी। द मिडिल एंड द लार्जेस्ट पोर्शन आर्टिकुलेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द कोस्टल कार्टिलेज। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी हमने प्रीवियस डायग्राम बनाया था। ये जो बॉडी पोर्शन है फर्स्ट 7 रिब्स से जाके अटैच होता है और इनडायरेक्टली किससे होता है? फर्स्ट से 5 से, इसलिए इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कोस्टल से जाके अटैच करता है। नेक्स्ट G4 प्रोसेस। इसका ये जो प्रोसेस है डायग्राम के अंदर देखो, ये जो नॉच प्रोसेस है, दिस प्रोसेस G4, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द टिप ऑफ द बोन विच गिव द अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम। जो हमारा चेस्ट का जो डायफ्रामिक एरिया है उससे इसका टिप जाके अटैच होता है, एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन बार। नेक्स्ट है इसका पार्ट है स्टर्नल एंगल। तो स्टर्नल एंगल कौन सा पार्ट है? इज द जंक्शन ऑफ मेन्यूब्रियम एंड द ये वाला पार्ट, इस मेन्यूब्रियम बॉडी को आपस में जो जोड़ता है, इनका ये जो जंक्शन पोर्शन है इस कॉल्ड द एक्सटर्नल एंगल। तो दिस बोन थोरेसिक बोन है, चेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन है। इसके अंदर 1 स्टर्नम हुआ, 24 रिब्स, टोटल कितना हुआ? 25। क्लियर? ओके। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। आज का क्लास फिनिश होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।